अगर मैं कहूँ ये नदी है तो पहली नज़र देखकर आप कहेंगे क्या भाई साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, ये तो किसी नाले की तस्वीर आप दिखा रहे हैं। और अगर इसी नदी के पानी को बोतल में भरकर किसी हाईफाई व्यक्ति को दूर से दिखाया जाए तो शायद इसे देखकर गच्चा खा जाए और मान ले कि ये अल्कलाइन वाटर तो नहीं है। मगर इंसान तो फिर भी समझदार है साहब, वो फर्क कर लेता है। लेकिन इन बेजुबानों का क्या, ये तो प्यास की तो घूंट की तलाश में निकलते हैं तो शायद वो फर्क नहीं कर पाते जो इंसान कर ले जाते हैं। क्योंकि ये अपनी वेदना शब्दों में बयां नहीं कर सकते तो किसी दिन इसी पानी को पीकर प्राण त्याग देंगे। कईयों ने त्याग दिया होगा और कोई पूछने वाला नहीं है, मगर इंसान तो बोलेंगे कि धरती पर एक धारा फूटी थी नदी की, जिसे हम इंसानों ने और हम इंसानों के बनाए सिस्टम ने, उस सिस्टम से बनी सरकारों ने नाले में तब्दील कर दिया है। ये राजस्थान है। सब कुछ हमारा खो लिया साहब, जल, जमीन, वायु सब प्रदूषित है। हमारे तो मानव अधिकार भी छीन लिए, हम सांस भी नहीं ले सकते हैं। इस नदी का पानी पीने नहाने तो छोड़िए सिंचाई योग्य भी नहीं है, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में और इस पृथ्वी के भूगोल पर इसे नदी का दर्जा मिला है। नाम है जोजरी नदी, जिसका उद्गम स्थान राजस्थान के नागौर जिले में होता है। जोधपुर का पड़ोसी जिला ये राजस्थान की जीवनदायी नदी लूणी नदी की सहायक नदी है। तकरीबन 150 किलोमीटर के दायरे में बहती है, लेकिन इसका क्या हाल है किसी से छिपा नहीं है। जीवनदायिनी कही जाने वाली नदी जोधपुर में पड़ने वाले मेलबा गांव और राजेश्वर नगर के लोगों के लिए मृत्युदायिनी बन गई है। आप में से कोई कह सकता है कौन सी बड़ी बात है, ये हाल तो देश की तमाम और कई छोटी बड़ी नदियों का है। दिस इज न्यू नॉर्मल, आम बात है। पर झारखंड की सामाजिक कार्यकर्ता जसिंता केरकट्टा का लिखा याद रखिएगा, एक दिन जब सारी नदियां मर जाएंगी ऑक्सीजन की कमी से, तब मरी हुई नदियों में तैरती मिलेंगी सभ्यताओं की लाशें भी। नदियां ही जानती हैं उनके मरने के बाद आती है सभ्यताओं के मरने की बारी। चंद लाइनें लिखी हैं लेकिन कहा बहुत ज़्यादा गया है। उसका सार समझने की ज़रूरत है हम इंसानों को, हमारे समाज को, हमारे सिस्टम को, हमारी सरकारों को। लगभग मर चुकी हुई नदी जो नाले में तब्दील हो चुकी है, वो मेलबा गांव की सभ्यता के लिए कैसे खतरा पैदा कर रही है। एक दिन यहाँ से गुजरते हुए राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद चोटिया ट्विटर यानी जो एक्स हो गया उस पर लिखते हैं, जोजरी नदी के प्रदूषण से प्रभावित गांव में एक रात रहकर मैंने यहाँ के हालात देखे, मैं सिहर उठा। नदी में छोड़े जा रहे प्रदूषित पानी के कारण ये मृत्युदायिनी बन गई है। सुनिए लोगों के, जो वहाँ के लोग हैं वो क्या बताते हैं। ये है देखिए जोजरी नदी का पानी, इसको पानी बोलेंगे क्या। और इसी पानी को ये देखिए आप सामने, ये पशु पी भी रहे हैं और इसके अलावा इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। इनको पता भी नहीं है कि ये पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। ये देखिए आप पानी, और ये गांव के लोग हैं जो यहाँ खड़े हुए हैं नाक पर कपड़ा रखकर, अंगुलियां रखकर। तो ऐसे ही रहते हो क्या आप लोग? ऐसे ही रहते हैं। वो दो पशु मर गए पर में वो पड़ा। यहाँ खेत में काम करते थे, मुंह बांध कर करते पड़े। क्या करें, ये बच्चे डेली बैठ रहे थे सर, बच्चे यहाँ। और खेत कौन से? ये खेत है, पाड़ सब फसल काट रहा है। फसल काट रहा है। खेत में क्या क्या फसल होती है आपके? ये समाज बाजरा होता है, होने देता नहीं है पानी। ये समाज के टाइम पानी आता है, हेमजिया राइड होता है। बाजरा था इतना बड़ा बड़ा सारा सला गया, जल गया। घर में थे, उसके अंदर पानी आ रहा है नीचे से। मकान की नींव थी वो भी खराब हो गई। प्रशासन की तरफ से यहाँ कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे ये सामने, इसी पानी के सामने ये बच्चों का स्कूल है। ये दीवार अभी यहाँ पर बनाई गई है कुछ महीनों पहले ही, और इसकी हालत ये हो गई है। और इसके अंदर फिर नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इस स्कूल में करीब 150 बच्चे पढ़ा करते थे एक जमाने में, लेकिन अभी यहाँ पर गांव वाले बताते हैं कि 50 के आसपास बच्चे बचे हैं, बाकी शिफ्ट हो गए, क्योंकि यहाँ तक आने के रास्ते नहीं होते बारिश के दिनों में, और बाकी टाइम में यहाँ पे बदबू रहती है। जब ये पानी होगा सामने स्कूल के, तो कैसे कोई बच्चे यहाँ पर पढ़ पाएंगे, कैसे टीचर्स भी यहाँ पर रह पाएंगे। लेकिन एक व्यवस्था है जिसके कारण सबको यहाँ आना होता है।
आलम यह है कि अब केवल नदी ही नहीं बल्कि उसके आसपास पड़ने वाले कुएं और तालाब का पानी भी तेजाबी हो गया है। लोगों के घरों में बने हुए टांके जिसमें पानी रखा जाता है, वो इलाका ऐसा है जहां पानी की कमी से बहुत जूझा है वो इलाका, और अभी भी बहुत सारे इलाके जूझ रहे हैं क्योंकि नदी का पानी रिस कर उन टांकों में पहुंच रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जोधपुर पहुंचते ही जोजरी नदी का ये हाल क्यों हो जाता है। आज तक से जुड़े अशोक शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक जोधपुर के औद्योगिक इलाके की कई इंडस्ट्रीज का वेस्टेज जोजरी नदी में छोड़ा जाता है। जोधपुर में जो है 300 के करीब फैक्ट्रियां हैं जिसकी परमिशन सरकार से मिली और सरकार की परमिशन से चल रही, लेकिन इतनी ही अवैध फैक्ट्रियां टेक्सटाइल के केमिकल युक्त पानी को नदी में छोड़ देती हैं। इसके अलावा स्टील की कारोबार में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो कारखाने हैं, उनका भी आलम यही है। उनकी भी संख्या करीब 100 के आसपास बताई जाती है। आप पूछ सकते हैं कि प्रशासन क्या कर रहा है। जवाब है हल खोजने की कोशिश, और इतने दिन तक आंख बंद किए हुए था, और आंख बंद करने के बाद जो काला नजर आता है वही कालापन इस नदी में नजर आने लगा है। मलेबा गांव के रहने वाले श्रवण आप बीती सुनाते हुए जोधपुर कलेक्टर की यहाँ पहुंचे। उनके रात्रि में जो उनकी चौपाल होती है, डीएम गौरव अग्रवाल के सामने हाथ जोड़कर गांव वालों का दर्द बयां किया और पीले चावल देकर, राजस्थान में एक रस्म है, किसी को न्योता दिया जाता है तो पीले चावल दे करके, तो उन्होंने न्योता दिया, कहा आइए साहब नदी की हालत तो देखिए। कलेक्टर ने 8 विभागों को मिलाकर एक कमेटी बनाई जो इस समस्या का समाधान निकालेगी। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक कलेक्टर ने माना कि इंडस्ट्रीज का जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसे अपग्रेड करने की ज़रूरत है। वहाँ मौजूद एनजीटी के नियम के मुताबिक नहीं है वो जो ट्रीटमेंट प्लांट है। अवैध फैक्ट्रियों का दूषित पानी और नियमित फैक्ट्री से तय सीमा से अधिक पानी नदी में बहाया जा रहा है। चूंकि मामला तंत्र से जुड़ा है तो राजनीतिक सवाल भी उठने थे, लाजमी थे। एनएसयूआई राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को उठाया। एनएसयूआई जो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है, एनएसयूआई राजस्थान के अध्यक्ष विनोद जाखड़ नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं उस इलाके में, और वो नदी के पानी को बोतल में भरकर राजधानी जयपुर में बैठे मंत्रियों को दिखाने की बात कह रहे हैं। हमारी नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा जैसलमेर से होकर बाड़मेर और बालोतरा से होते हुए गुजर रही थी। हम लोग जोधपुर की सीमा में जो है प्रवेश करने वाले हैं। रास्ते में ये डोली गांव पड़ा है, तो यहाँ पे जोजरी नदी निकलती है और जोजरी नदी जो है प्रदूषित हो गई है। यहाँ जोधपुर में जो कपड़ा फैक्ट्री है, प्लास्टिक की फैक्ट्रियाँ हैं, वो पूरा का पूरा पानी जो है इस जोजरी नदी में छोड़ते हैं। आप ये देखिए किस तरीके से इस नदी का जो पानी है ये पूरे तरीके से काला हो गया है, बुरी तरीके से बदबू आ रही है। जोगाराम पटेल जी का भी एक बयान सुना तो हम लोग चाहते हैं, उन्होंने कहा कि हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के तहत जो है इस पानी को ट्रीट करके ही जो है हम लोग इस नदी में छोड़ रहे हैं। तो हम लोग ये पानी की बोतल भरते हैं और हम लोग जब जयपुर जाएंगे तो माननीय मंत्री महोदय ने जो विधानसभा में बड़े गर्व से कहा है कि पानी एकदम साफ है, माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि एकदम ब्लैक वाटर है। माननीय हमारे मंत्री महोदय के लिए पानी कलेक्ट किया है। एनएसयूआई राजस्थान की यात्रा जब जयपुर पहुँचेगी तो हम ये माननीय मंत्री महोदय को देंगे। हम पूरे ग्रामीण वासियों से वादा करते हैं कि आपकी बात को हम मजबूती से जो है उठाएंगे। कुछ दिन पहले राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस बारे में ट्वीट किया था। उन्होंने तब लिखा था जोजरी नदी पर लगे जीरो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम भी 3 महीने से रुका हुआ है। इस प्रदूषित जल से जोधपुर, पाली एवं बालोतरा जिलों में फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। मैंने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा से आग्रह किया है कि इस समस्या को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं जिससे प्रभावित लोगों को राहत मिल सके। आप पूछेंगे इस पर सरकार क्या कर रही है? क्या ये सब फैसले लेने वाले पदों पर बैठे नेताओं को नहीं दिख रहा है? इसका जवाब मोदी कार्यकाल 2.0 में जल शक्ति मंत्री रहे और मौजूदा सरकार में संस्कृति पर्यटन मंत्री का पद संभाल रहे जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत देते हैं। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैंने जल शक्ति मंत्री होने के नाते उस समय में राज्य सरकार से बात कर राज्य सरकार को 40% सहयोग देना और 60% सहयोग भारत सरकार दे, ऐसा प्रोजेक्ट सैंक्शन कराया था। और मैं धन्यवाद करूंगा राजस्थान की सरकार के कि अभी बजट में उन्होंने इसके लिए 176 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की घोषणा की है और राजस्थान सरकार अपना कंट्रीब्यूशन करेगी, भारत सरकार भी देगी और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस समस्या का समाधान हमेशा के लिए इसके चलते हुए कर पाएंगे। सब जानते हैं कि राजनीति अपना काम अपने तरीके से करती है। एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हैं। टोपी ट्रांसफर के इस खेल में आम इंसान का जीवन जोजरी नदी की तरह जहरीला हो जाता है।
ऐसा तो है नहीं कि ये नदी एक दिन में इस हाल में पहुंच गई है। कई सरकारों और कई कार्यकालों की कालिख इस नदी के रास्ते जोधपुर तक बह रही है और बालोतरा तक जा रही है। जिम्मेदार खोजते रहिए, अगर मिल जाए तो हमें भी सूचित कीजिएगा। मगर समाधान क्या है? मौजूदा भजनलाल सरकार ने इस नदी के जीर्णोद्धार और इसमें आने वाले औद्योगिक और सीवरेज के पानी को रोकने के लिए 176 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना की घोषणा तो कर दी है, लेकिन ये सारी कवायद केवल कागजों पर सिमटी न रह जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि हम आप अपने हिस्से का श्रम, अपने हिस्से की कोशिश करते रहें। पत्रकार होने के नाते हमारा काम सच दिखाना है, सवाल पूछना है, तो हम वही कर रहे हैं और जब तक इसकी स्थिति नहीं बदल जाती हम करते रहेंगे। बाकी मारवाड़ का इलाका है और मारवाड़ी में ही एक कहावत है जो इस नदी की हालत को देखकर लगभग सभी सरकारों पर लागू होता है जब से ये नदी दूषित हुई है। कहावत कुछ ऐसी है, अंधाधुंध की साह भी घटा टोप को राज। मतलब विवेकहीन शासकों के शासन में राज्य में अंधकार छा जाता है। हमारी तरफ से इतना ही। आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपके इलाके में कोई नदी इस तरीके से दूषित है तो उसकी आवाज़ ज़रूर उठाइए, नेताओं तक, जो शासन प्रशासन में बैठे जिम्मेदार लोग हैं उन तक पहुंचाइए। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, नदियां साफ रहेंगी तभी सभ्यताएं बचेंगी। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी सोनल ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।